हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यता का कितना भाग होता है। इसे पूछा गया कि संविधान की कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कोरम के सदस्यों की संख्या कितनी होती है या कितना भाग होता है। इसका ऑप्शन है 1/5, 1/10, 1/3 या 1/8। साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1/10। सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है गण पूर्ति के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाने वाला अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। इसे पूछा गया कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। इसका ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, कोलकाता या जबलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। इससे पूछा गया कि जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। इसका ऑप्शन है 1885 बॉम्बे, 1907 सूरत, 1911 कोलकाता या 1924 बेलगाम। तो इसका राइट आंसर होगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले या पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। इसे पूछा गया कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है कैडमियम, भारी जल, यूरेनियम या बोरान। तो इसका राइट आंसर होगा भारी जल। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। इसमें पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1955 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1950 ईस्वी में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। इससे पूछा गया कि समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इससे पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। तो इसका राइट आंसर होगा स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। इससे पूछा गया कि हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी।
इसके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, अबुल फजल या गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहली फिर से पढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। इससे पूछा गया कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। इसका ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, दिल्ली से आगरा, कोलकाता से हावड़ा या चेन्नई से बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई से ठाणे। भारत में सबसे पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में, कब 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू या ढाका। तो इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। कहाँ की? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था। इससे पूछा गया कि जो चिपको आंदोलन था वो किसके विरुद्ध आंदोलन था। इसका ऑप्शन है जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वन कटाई से या सांस्कृतिक प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर होगा वनों की कटाई के विरुद्ध था। ठीक है, जो चिपको आंदोलन था वह वनों की कटाई से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इससे पूछा गया कि रक्त का अध्ययन यह किसके अंतर्गत किया जाता है। इसके ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, एंजियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस टीके को अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुएरिन ने विकसित किया था। इससे पूछा गया कि किस टीके को अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुएरिन ने विकसित किया था। ऑप्शन है पोलियो वैक्सीन, चेचक का टीका, बीसीजी का टीका या हेपेटाइटिस बी का टीका। तो इसका राइट आंसर होगा बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी के टीके की खोज अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुएरिन ने खोजा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका के प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसमें पूछा गया कि कोशिका के प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इसका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, ल्यूवेनहक या चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा पुरकिंजे ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थि किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। आपको बताना है कि जो अस्थि है वो किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। इसका ऑप्शन है पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्र का ऊतक। तो इसका राइट आंसर होगा संयोजी ऊतक। जो अस्थि है वह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। इसमें पूछा गया साथियों कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन्स कौन सा है। इससे पूछा गया कि पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन्स कौन सा है। इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, एस्कॉर्बिक एसिड या एथाइलिन हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन हार्मोन्स। पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन्स है साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए उंगलीनुमा जैसी कौन सी संरचना पाई जाती है। इससे पूछा गया कि छोटी आंत में
पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए उंगली नमा कौन सी संरचना पाई जाती है? इसका ऑप्शन है विली, एल्बियोली, नेफ्रॉन या डेट्राइट। तो इसका राइट आंसर होगा विली। छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए उंगली नुमा संरचना विली पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है काला अजार रोग किसके कारण होता है? इससे पूछा गया कि जो काला अजार रोग है वो किसके कारण होने वाला रोग है? इसका ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ, कवक या जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। काला अजार रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इससे पूछा गया कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, प्लियोंटोलॉजी, साइटोलॉजी या पैथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा प्लियोंटोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को प्लियोंटोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच मुख्य अंतर क्या है? इससे पूछा गया कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसका ऑप्शन है फूल का होना, बीजों का विकास, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा संवहन ऊतक की उपस्थिति। ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति होती है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट के बीच मुख्य अंतर होता है संवहन ऊतक की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? इससे पूछा गया कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? इसका ऑप्शन है खजुराहो मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सूर्य मंदिर, कोंकण या भगवान जगन्नाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य मंदिर, कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी या भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इससे पूछा गया कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, बेगई नदी या गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा बेगई नदी। मीनाक्षी अम्मन मंदिर बेगई नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेगई नदी के तट पर, और यह मदुरई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात के किस जिले में स्थित है? इससे पूछा गया कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात के किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है कच्छ, गिर सोमनाथ, जामनगर या जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर होगा गिर सोमनाथ मंदिर में, गिर सोमनाथ जिले में। जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है वह गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कामाख्या देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इससे पूछा गया कि जो कामाख्या देवी मंदिर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी, नीलांचल पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा नीलांचल पहाड़ी। कामाख्या देवी का मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और यह गुवाहाटी में है। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? इससे पूछा गया कि जो लिंगराज मंदिर है इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? इसका ऑप्शन है ययाति केसरी ने, लला तेंदु केसरी ने, नरसिंहदेव प्रथम ने, प्रताप रुद्रदेव ने। तो इसका राइट आंसर होगा ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की आधारशिला ययाति केसरी के द्वारा रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजया विट्ठल मंदिर जिसके 56 नक्काशीदार स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध विजया विट्ठल मंदिर
जिसके 56 नक्काशीदार स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है बेलूर, हम्पी, श्रीरंगम या भद्रांचल। तो इसका राइट आंसर होगा हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जो प्रसिद्ध विजया विट्ठल मंदिर है वह हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, और अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? इसे पूछा गया कि जो अंकोर वाट का मंदिर है वह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वह किस देश में स्थित है? इसका ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, कंबोडिया या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, जो अंकोर वाट का मंदिर है वह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है।